नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सोनीपत से बड़ी जानकारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। हिस्ट्री शीटर नीरज कातिया के हत्यारे काबू में कर लिए गए हैं। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश घायल हो गए हैं। तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। रेवली गांव के पास की ये पूरी घटना है जहां पर मुठभेड़ हुई है और फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। खरखौदा कोर्ट के बाहर मर्डर किया था और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। रेवली गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जहां पर पुलिस और इन बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। सोनीपत से बड़ी खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर नीरज कातिया के हत्यारे काबू में कर लिए गए हैं। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश घायल हो गए हैं और तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रेवली गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है जिसमें तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तीनों घायल हुए हैं और देखिए हथियार की भी तस्वीरें, तमाम जो तस्वीरें घटनास्थल की वो इस वक्त सामने आ चुकी हैं। पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बड़ी जानकारी है सोनीपत से। पुलिस ने 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए हैं। उनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तो तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और पुलिस की ओर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवी गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है जहां पर खरखौदा कोर्ट के बाहर मर्डर किया गया था और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हिस्ट्री शीटर नीरज कातिया के हत्यारे काबू में कर लिए गए हैं। पुलिस ने 3 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सोनीपत से। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश घायल हुए हैं। तो तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और इलाज जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील मोर जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में ये आज दूसरा एनकाउंटर हुआ है। पहले क्राइम यूनिट 1 और अब स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट और क्राइम यूनिट कुंडली ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया जिसमें खरखौदा अदालत के बाहर कुछ दिन पहले ही हिस्ट्री शीटर नीरज उर्फ कातिया की जो गोली मारकर हत्या की गई थी, ये वही बदमाश थे। और ये तीनों जो बदमाश हैं ये दुबलदन गांव के रहने वाले हैं जिनका नाम 2 साहिल और एक इनमें सोहन है। तीनों के पैरों में गोली लगी है और जब पुलिस ने इनको पकड़ने का प्रयास किया तो इन्हें देखते ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने जो है इनसे भारी मात्रा में असला भी बरामद किया है और जो कारतूस है वो भी बरामद किए हैं। फिलहाल जो तीनों घायल बदमाश हैं उनका सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बिल्कुल, इलाज की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और कौन कौन से मामले इन पर? सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जो मामले की जांच कर रहे हैं। एफएसएल की टीम बुलाई गई है जो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इन पर जो है पहले भी आपराधिक मामले हैं जो वो दर्ज रहे हैं। हत्या और लूटपाट जैसे आपराधिक मामले इन बदमाशों पर पहले से ही हैं और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जो जांच है वो कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हालांकि फिलहाल तीनों बदमाश क्योंकि घायल हैं तो अस्पताल में उनका इलाज जारी है। खरखौदा कोर्ट के बाहर मर्डर किया गया था और इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। हिस्ट्री शीटर नीरज कातिया के हत्यारों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काबू में कर लिया है। पुलिस ने 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए हैं। तीनों ही घायल हैं इस वक्त और तीनों का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर पुलिस ने ये कार्रवाई की थी, जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी और पुलिस की ओर से तमाम जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तो सोनीपत से ये बड़ी जानकारी है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर नीरज कातिया के हत्यारों को काबू में कर लिया गया है। पुलिस ने 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए हैं और इस मुठभेड़ के दौरान तीनों ही बदमाश घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो तीनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी है और प्रशासन की ओर से जाहिर तौर पर अब आगे की पूछताछ शुरू की जाएगी। ये 16 तारीख को नीरज उर्फ कातिया की इन तीनों ने हत्या की थी गोलियां मारकर, जो तभी से फरार चल रहे थे और हमारी एडीजीपी मैडम ममता सिंह के आदेश से हमारी टीमों की ये ड्यूटी लगाई गई थी जिनकी छानबीन और खोजबीन हम कर रहे थे। तो आज हमारे को सूचना मिली थी कि ये रेवली नहरों के पास बैठे हैं और कोई योजना बना रहे हैं। तो उस सूचना पर दोनों टीमें यहाँ आई
तो इन्होंने पुलिस पार्टी को देखते ही सीधा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। तो जवाबी फायर में पुलिस ने भी फायर किया है, जिसमें तीनों घायल हैं और जीएच सोनीपत एडमिट करवाया है। सर क्या नाम है सर तीनों के? तीनों, दो के तो साहिल हैं, एक सोन है, तीनों दोपरदन के रहने वाले। सर क्यों हत्या की थी नीरज उर्फ कातिया की, जो हिस्ट्री सीटर था? इनकी पहले की कोई दुश्मनी थी, उसको लेकर इन्होंने हत्या की थी।